नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। ईटानगर के राजभवन में रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा के बीच मुलाकात हुई। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा के बीच हुई बैठक में राज्यपाल ने किरण रिजिजू से अनुरोध किया कि पुलिस कर्मियों के बीच प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए पर्याप्त फंड मुहैया करवाया जाए। राज्यपाल ने हाल ही में तिरप जिले में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 3 जवानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का जिक्र करते हुए सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल पर बल दिया। इसके साथ ही राज्यपाल ने खुफिया जानकारी जुटाने और साझा करने की तकनीकों को विकसित करने पर भी जोर दिया। त्रिपुरा में आंधी बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। खोवाई जिले के कल्याणपुर इलाके में रविवार को आंधी बारिश का प्रकोप देखने को मिला, जहां अचानक बिजली गिरने से एक घर में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। सभी घायलों को पहले नजदीकी कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था, लेकिन घायलों में 3 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अगरतला के जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह से ही मौसम काफी खराब था। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पीड़ित परिवार के सभी लोग घर में मौजूद थे। तभी दोपहर के वक्त अचानक बिजली गिरने से उनके घर की शेड पर आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावों के लिए रविवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए TTAADC के विकास के लिए केंद्र सरकार से धन की मांग की है। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 3 मई को होने वाले चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक पारा भी बढ़ गया है। रविवार को कांग्रेस भवन में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजेश सिन्हा ने 28 में से 27 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उन्होंने जानकारी दी कि मलबाश निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के नाम की घोषणा होनी बाकी है, जिस पर चर्चा के बाद जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। इस दौरान सिन्हा ने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए आदिवासी समूहों के विकास के लिए केंद्र को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय काफी सालों से विकास की राह देख रहा है, लेकिन पिछले 23 सालों में राज्य की लेफ्ट सरकार ने जनजाति समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। इस दौरान सिन्हा ने केंद्र सरकार से TTADC के विकास के लिए सीधे तौर पर फंडिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास गतिविधियों में बाधा बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आज त्रिपुरा की 80% आदिवासी आबादी पीने के पानी से वंचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से ही आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अलगाववादियों की राह पर जा रहा है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि वो चिटफंड कंपनियों से ठगी का शिकार बने लोगों का पैसा वापस लाए। बता दें कि साल 1982 में संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत TTAADC का गठन हुआ था। जनजाति समुदाय के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा के लिए किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अप्रैल में पूर्वोत्तर राज्यों में 11 दिनों की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो 27 अप्रैल को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा में ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट चुनावों से पहले शाह की यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिपुरा में ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इसका नतीजा है कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए 27 अप्रैल को त्रिपुरा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। त्रिपुरा में बीजेपी प्रवक्ता अरुण कांति भौमिक ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी यात्रा के दौरान पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले शाह 24 अप्रैल को त्रिपुरा आने वाले थे, लेकिन अब उनका दौरा 24 अप्रैल से टलकर 27 अप्रैल हो गया है। बता दें कि त्रिपुरा में 3 मई को ADC चुनाव होंगे और 6 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में प्रदेश बीजेपी चुनावों में जीत को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ईटानगर के NIT UPI सेमिनार हॉल में रविवार को देश में असमानता और पिछड़े हुए समुदायों पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान असमानता से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पापुम पारे बार एसोसिएशन और यूनिसेफ भारत के सहयोग से सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज ने सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार में पैनलिस्ट के तौर पर विधि और न्याय के सचिव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वकील रोसिताबा, डॉक्टर जुमीर बासार और हर्ष मंदेर मौजूद थे। डॉक्टर बासार ने अरुणाचल प्रदेशी के आदिवासी समाज पर चर्चा करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक जनजातियों की स्थिति और समुदाय के बहिष्कार को समझने की जरूरत है।
वहीं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सह चीफ स्टेट ऑफिसर तालो पोतोम ने शहरी आवास बेदखली और अतिक्रमण की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही द डॉनलिट के संपादक डॉक्टर ईसे ने सीमा संघर्ष और सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर जानकारी दी। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।